ऐसा है वो चेक में महीने में बीच में था इन्होंने वो साइन नहीं करेंगे आपके। जी सर, बताइए कि 20 सालों से कोटा में हाई कोर्ट बेंच को लेकर यहाँ की बार एसोसिएशन अधिवक्ता मांग करते आ रहे हैं और कानून मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी द्वारा जो वर्चुअल बेंच यानी जो बीकानेर में लाई गई थी उसको लेकर भी यहाँ पर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। तीसरा सवाल है कि यहाँ पर कई सारे मंत्री और विधायक यहाँ के निवासरत है, लेकिन आज तक विधानसभा में कोटा में आने वाले हाई कोर्ट बेंच को लेकर किसी तरह की आवाज़ नहीं उठी। वहीं यहाँ के अधिवक्ता बार एसोसिएशन लगातार इसकी मांग कर रही हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन कैसे ढीला पड़ता जा रहा है, क्या है बताइए सर। नहीं, आंदोलन ढीला पड़ता जा रहा है ये कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंदोलन तो 20 साल से चल रहा है जी। समय समय पर आंदोलन के रूप परिवर्तित होते रहते हैं जी। प्रत्येक तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्य स्थगित रखते हैं, आंदोलन करते हैं। या आज भी तीसरा शनिवार है और इसीलिए न्यायिक कार्य स्थगित कर रखा है। जी सर। जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच का मामला है तो पहले भी जब इस बारे में आंदोलन किए तो राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जी, जिसमें कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और अजमेर संभाग के लोगों को रखा था और ये कहा था कि जब भी हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना होगी आप सब लोगों के साथ बैठ करके और तय करके कि कहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से होगी। और उसके बाद फिर बीच में कानून मंत्री ने कहा कि बीकानेर में वर्चुअल बेंच की स्थापना कर रहे हैं। हमने भी उसका विरोध किया, भाई करो तो यहाँ भी करो। वैसे वर्चुअल बेंच का कोई मतलब नहीं होता है। वर्चुअल तो आप पूरे राजस्थान में से कहीं से भी किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सुविधा है, अभी भी हो रही है वो तो। लेकिन वास्तविक बेंच जब भी होती है जब धरातल पे आकर के वो काम करें। यहाँ हाई कोर्ट बने, यहाँ पे आकर जज बैठे, यहाँ रजिस्ट्रार बैठे, यहाँ हम पेश कर सके कार्रवाइयाँ, तो जाकर के उसको हाई कोर्ट की बेंच कहते हैं। और हमारी मांग तो उसी की है जी। न तो कोई वर्चुअल बेंच खुली और न कोई दूसरी बेंच खुली, कहीं पर भी नहीं खुली। और राजस्थान सरकार का है कि भाई ये केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार कहती है कि राजस्थान सरकार हमारा कोई बताए कि भाई बेंच खोला जाना आवश्यक है, जगह उपलब्ध कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए, ये सब बातें करें तो हम खोलें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से हमने भी यहाँ कोर्ट में आए थे, उस समय भी कहा था कि हाई कोर्ट बेंच की मांग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग है और आप खुद भी इस बेंच के संबंध में आंदोलन जब भी हो उसमें शामिल रहे हो और आपके ऊपर भी मुकदमे लगे हैं। और कोटा में हाई कोर्ट बेंच की कितनी आवश्यकता है इस बात से यहाँ के जनप्रतिनिधि भली भांति परिचित हैं। लेकिन सर अब उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं जो कुछ भी इसमें हो सकता है वो करने का प्रयास करूँगा और बातचीत वो लोग कर रहे हैं। हमारा काम तो प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं कि भाई चलो बातचीत करके अगर इस मामले का समाधान हो सकता है तो नारेबाजी करने की आवश्यकता न पड़े तो अच्छा है जी। अगर नहीं होगा तो सब जानते हैं कि आंदोलन करने में बार एसोसिएशन कोटा किसी भी प्रकार से पीछे हटती नहीं है। पहले भी हमने पूरे आड़ोती बंद कराई है, पूरे राजस्थान में भी आंदोलन किए हैं, 4-4 महीने की हड़तालें की है, लेकिन उससे आम जनता परेशान होती है। और हाई कोर्ट की बेंच कोई बाहर की मांग नहीं है, वकीलों की मांग नहीं है, ये जनता के लिए है, जनता के हित के लिए है और जनता के द्वारा की जाने वाली है, उससे जनता को लाभ होगा। जी सर। इसलिए कोटा की जनता इसमें जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाए, आड़ोती की जनता बनाए, आड़ोती की तमाम बार एसोसिएशन से वो बनाए। हम लोग तो जनता की मांग को आगे करने वाले हैं, उसके पीछे सपोर्ट करने वाले हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष हर महीने में 4 बार यहाँ पर अपने आवास रखते रहते हैं और वो बहुत बड़ा पद है उनके पास, तो क्यों नहीं एक बार अपनी कमेटी, अपनी बार एसोसिएशन उनके बैठ के उनसे कोई चर्चा करें। हमने कई बार उनसे बात की है और वो कह रहे, उनका कहना है कि इस संबंध में मेरी ऊपर के लेवल पर बातचीत चल रही है। अब दोबारा फिर बात कर लेंगे, फिर लिखित में दे देंगे एक बार। नहीं होगा तो जनता की आवाज़ उठाना हमारे को अच्छी तरह से आता है, इस बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। जी सर। और उसको उठाएंगे और जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी आंदोलन की उस स्तर का आंदोलन भी करेंगे। ये कि हर शनिवार को यहाँ पर कार्य का बहिष्कार रहता है हाई कोर्ट की बेंच को लेकर और पिछले 20 वर्षों से यहाँ का अधिवक्ता जनहित में हाई कोर्ट बेंच लाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन 20 वर्षों से कोटा में जबकि सब सर्व सुविधा सबसे ज़्यादा मामले यहाँ पर, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच नहीं आ रही, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए ताकि कोटा को हाई कोर्ट बेंच मिल सके।
कोटा में रियासत काल में कोटा हिजानेस के टाइम जब कोटा स्टेट था तो कोटा में रियासत कालीन ऐतिहासिक काल से कोटा हाई कोर्ट हुआ करता था। रियासत कालीन के बाद 1956 में जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ और सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में स्थापना हुई, उसके बाद में राज्य स्तर पर कोटा की जो रियासत थी, कोटा राज्य को राजस्थान राज्य में विलोपित कर दिया गया। और राजस्थान राज्य में विलोपित करने के बाद राजस्थान राज्य बना और प्रत्येक राज्य में वहाँ की जनसंख्या और मुकदमों की स्थिति के हिसाब से उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसी की परिणति के अनुरूप राजस्थान राज्य में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद में जैसे जैसे वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, मुकदमे बढ़ी और उनके मुकदमों को लड़ने के पक्षकारों के बीच की जो दूरी बनी, राजस्थान उच्च न्यायालय की और पक्षकारों के निवास की दूरी, उसके हिसाब से अन्य राज्यों में भी वहाँ की बेंचों का गठन किया गया। जैसे महाराष्ट्र में 3 बेंचें हैं, मध्य प्रदेश में 3 बेंचें हैं, राजस्थान में 2 बेंचें हैं। पहले जयपुर में बेंच हुआ करती थी, जोधपुर से जयपुर में बेंच खुली। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारे यहाँ के कोटा के जो मुकदमे हैं, कोटा क्षेत्र के, कोटा संभाग के, कोटा बूंदी, बारां झालावाड़ के सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं। अगर हम बारां जिले को देखें तो यहाँ के मुकदमों और पक्षकारों के निवास की स्थिति को देखते हुए यहाँ की जो दूरी है वो 450 किलोमीटर पड़ती है जयपुर की। तो पक्षकारों का आने जाने का काफ़ी खर्चा होता है। कोटा में अगर बेंच की स्थापना होती है तो ऐसा नहीं बेंच की स्थापना नहीं होती, बेंच की स्थापना हो सकती है। लेकिन संभाग स्तर पर जैसे राज्य की राजस्व बेंच की स्थापना हुई है, वैसे हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो सकती है। कोटा में रेवेन्यू बोर्ड की भी बेंच आती है, ऐसा नहीं है कि बेंच यहाँ नहीं आ सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि कोटा में नहीं बल्कि सभी संभाग स्तर पर बेंच की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि जो आपस का जो विभेद है, उदयपुर वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ बेंच की स्थापना होनी चाहिए, अन्य संभाग वाले भी कहेंगे हमारे यहाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि राज्य सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि हमारा प्रिंसिपल है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सभी के लिए और न्याय आपके द्वार। जब न्याय आपके द्वार और गरीबों को, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले तो उसकी परिणति करने के लिए सभी जगह पर संभाग स्तर पर कोटा उसमें सर्वोच्च स्थान रखता है। तो कोटा में भी हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना होनी चाहिए, अन्य राज्यों में भी बेंच की स्थापना होनी चाहिए। ये समय की मांग है और समय की मांग एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए और धीरे धीरे न्याय सस्ता और सुलभ होता जा रहा है। तो इस परिणति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, माननीय उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में पहल करनी चाहिए ताकि पक्षकारों को सही और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। मैंने 1998 में कोटा में वकालत शुरू करी, 1999 में कार्यकारिणी सदस्य बना, उसके बाद में 2003 में मैं कोषाध्यक्ष बना और जब मैं 2003 में कोषाध्यक्ष था उसी समय अभिभाषक परिषद ने हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव कार्यकारिणी ने लिया था और तभी से आंदोलन अनवरत रूप से चला आ रहा है। उसके बाद में लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहा, तब भी एक आंदोलन रहा। उसके बाद में बार का उपाध्यक्ष रहा, तब भी एक आंदोलन अनवरत रहा और धीरे धीरे लार्ज स्केल पर भी हमने इस आंदोलन को किया। विभिन्न जो हमारे जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी आकर के हमें आश्वस्त किया और आज हमारे जो पार्लियामेंट में हमारे कोटा के जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके कार्यकाल में ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना और होना हमारे लिए सहज और सुलभ है। तो अगर सभी लोग मिलकर के हम पहल करें तो हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कोटा में होना कोई दुभर कार्य नहीं है। जल्दी से कोटा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होगी और सभी पक्षकारों को जल्दी सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त होगा। भुवनेश कुमार शर्मा, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, कोटा। सर बताइए कि कोटा में पिछले 20 वर्षों से हाई कोर्ट की बेंच को लेकर यहाँ की बार एसोसिएशन और अधिवक्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि 20 वर्ष की इस लड़ाई में आज तक कोटा बार एसोसिएशन या कोटा न्यायालय परिसर को हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिली, जबकि यहाँ पर मंत्री सारे यहाँ आते रहते हैं। कई विधायक
यहाँ के निवासरत है। यहाँ तक कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष यहाँ के निवासरत है और महीने में 4 बार वो कोटा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हाई कोर्ट बेंच के लेके किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या कारण है? हाथ यदि उंगली को अपना अंग समझेगा तो हाथ को वो उंगली कटने, यदि उंगली कटने का दर्द होगा और उसको महसूस होगा तो अंग के कटने का उसको अनुभव होगा। लेकिन जब हाथ को उंगली कटने का दर्द हो ही नहीं रहा है तो प्रयासों को धता बताने में सबसे अग्रणी हैं यहाँ के जनसेवक। यदि जनसेवक चाहें तो बार एसोसिएशन कोटा की इस आवाज़ को बुलंदी पर ले जाकर राज्यपाल और राष्ट्रपति से इस बात को मनवाया जा सकता है, विधिक प्रक्रियाओं का अनुसरण करके, और इस लंबे समय से चली आ रही मांग को समाप्त करवाया जा सकता है। लेकिन आज दिन तक आम नागरिक जो कोटा संभाग से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपनी न्यायिकता का न्याय प्राप्त करने के लिए दौड़ भाग करते हुए एक दूर दराज इलाके से चलकर कोटा शहर में आना पड़ रहा है, और आकर वो फिर यहाँ से जोधपुर जयपुर जाते हैं, उनको कितनी पीड़ा का अनुभव होता है ये तो स्वयं वही बता सकते हैं। कोई जनसेवक इस बात को आज दिन तक अपने अनुभवों से नहीं बता रहा। अगर आज यदि किसी जनसेवक का ये मुकदमा होता और यदि उस जनसेवक को अनेकों बार जोधपुर और जयपुर आना जाना पड़ता तो शायद मेरा ये मानना है कि वो इस पीड़ा से अनुभव प्राप्त कर लेता, और अनुभव प्राप्त करने के बाद संसद में, विधानसभा में इस बात को कभी का उठाया जा सकता था और विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करके इस मांग को मनवाया जा सकता था। राजस्थान में 1.5 वर्ष हो गए सरकार को, यहाँ पर कई विधायक यहाँ निवासरत है। आज तक विधानसभा में कोटा में हाई कोर्ट बेंच को लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? जितने भी विधायक कोटा से रहे हैं, जितने भी सांसद कोटा से रहे हैं, सब ने अपने स्तर पर आज दिन तक प्रयास करे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने उपेक्षा करी। उन्होंने जितने भी प्रयास करे, उन प्रयासों को सार्थकता तो संयुक्त रूप से सरकार ही देगी। अगर सरकार अपनी मानसिकता विपरीत बनाती है तो उसमें विधायक सिर्फ एक आंदोलन का रास्ता रह जाता है, सांसद केवल एक आंदोलन का रास्ता रह जाता है। अगर एकजुटता से इस क्षेत्र के जितने भी विधायक आते हैं और जितने भी सांसद आते हैं, अगर वो एकजुट होकर सरकार से इस बात को मनवावें और विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करें तो क्यों नहीं इस मांग को कभी का समाप्त किया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्तिगत विधायक या संसद की इस बात की बपोती का इंगित नहीं करते हैं कि सिर्फ उसे ही करना चाहिए। ये सबका कर्तव्य है, सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास करें, लेकिन सरकार ने उनके प्रयासों को कभी भी समर्थन नहीं दिया और नहीं सार्थकता उन्होंने कभी भी अपने वचन से निभाई।